गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं के संदर्भ में। आज हम लोग उसी क्रम में देखते हैं बौद्ध धर्म में 10 शील तथा आचरण का क्या महत्व है, क्या भूमिका है बौद्ध धर्म के बारे में। 4 आर्य सत्य के साथ साथ निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने सदाचार तथा नैतिक जीवन पर भी बल दिया। उनके अनुसार 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का मूल आधार है। मतलब 4 आर्य सत्य जो उन्होंने बताए, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, इन सब के से साथ साथ निर्वाण प्राप्ति के लिए जो महात्मा बुद्ध ने जो सदाचार और नैतिक जीवन पर भी बल दिया, तो इसके लिए 10 शील का आचरण अनुशीलन, 10 शील को अपनाना अपने जीवन में नैतिक जीवन का मूल आधार माना गया। तो ये 10 शील क्या हैं? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना किसी भी तरीके से। मुंह से भी अगर आप किसी को गाली देते हैं वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। आप कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं और उससे किसी को आहत होता है, किसी को तकलीफ होती है, वह भी हिंसा की श्रेणी में आता है। तो अहिंसा, दूसरा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तीसरा चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, धन संग्रह ज़्यादा नहीं करना है, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, छठा नृत्य व संगीत का त्याग करना है, सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग करना है, आठवां असमय भोजन का त्याग करना है। यानी हुआ सुबह कहा जाता है कि सूर्योदय के पश्चात 1-2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए, दोपहर में भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के पहले रात का भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, सुबह का नाश्ता होता है 12 बजे, दोपहर का 4 बजे, रात का 11 बजे, 12 बजे। ये असमय भोजन भी नहीं करना है, आपको समय पे करना है। कोमल सैया का त्याग, यानी नरम जो बिस्तर है जिस पे हम लोग सोते हैं, वैसा कोमल सैया का भी त्याग करना है। कामनी कंचन का त्याग, यानी कि सोना वगैरह का भी त्याग करना है। तो इन सब चीज़ों में को त्याग करके और कई चीज़ों को, इन सब चीज़ों को अपना करके अपने जीवन में लोग निर्वाण प्राप्ति और नैतिक जीवन को आधार बनाकर निर्वाण प्राप्ति कर सकते थे। बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए तो सभी उपयुक्त 10 शीलों का अनुशीलन आवश्यक था। जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनके लिए 10 शीलों का अनुकरण आवश्यक था, परंतु गृहस्थों के लिए ऊपर के पहले 5 ही नियमों का पालन करना आवश्यक था, जिसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो चीज़ें थी ये गृहस्थों के लिए थी। बाकी सभी जो बाकी और 5 जो नियम थे, यानी कुल मिलाकर जो 10 नियम थे, वो बौद्ध धर्म के भिक्षुकों के लिए थे। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं 10 शीलों के अलावा बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत भी हैं, जो इस प्रकार हैं। क्षणिकवाद, गौतम बुद्ध संसार को नित्य न मानकर क्षणभंगुर मानते थे। यानी कि वह एक तरह से क्षणभंगुर क्या होता है कि कुछ हुआ और ख़त्म हो गया, ये चीज़ क्षणभंगुर, क्षण मतलब थोड़ा देर के लिए, तो वो चीज़ था। उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक तथा निरंतर परिवर्तनशील है। निश्चित रूप से है, परिवर्तनशील है, हर चीज़ में परिवर्तन होते रहता है, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, मनुष्य की आयु में परिवर्तन होता रहता है, हर जगह परिवर्तन है। तो ये संसार जो है परिवर्तनशील है और क्षणिक है, यानी कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, हर चीज़ टेम्प्रोरी है। अनिश्वरवाद, जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। यानी ये लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। तीसरा है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत का मूल तत्व है। बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। एक वस्तु जब उस विनाश हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, तब दूसरे वस्तु नया जन्म लेता है, उत्पत्ति करता है, सृजन होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु विशिष्ट कारण से, विशिष्ट परिस्थितियों तथा कारण से पैदा होती है। इसी कार्य कारण के कारण सिद्धांत के तहत
संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष और परिस्थिति तथा किसी कारण विशेष पर निर्भर होने के कारण परिमिति तथा अस्थायी है। संसार के प्रत्येक वस्तु का विशेष परिस्थिति में ही और विशेष कारण से पैदा होता है और उसका अलग अलग भूमिका होती है। कारण, किसी कारण विशेष के कारण उनकी उत्पत्ति होती है और किसी कारण विशेष के कारण उनकी अलग अलग भूमिका होती है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है और ये अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। और कार्य कारण का यही कार्य करने का, कारण बनने का जो सिद्धांत है, यही प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। इसके बाद आता है कर्मवाद। बौद्ध धर्म में कर्म फल के सिद्धांत को तर्क संगत माना, यानी कर्म फल के सिद्धांत को, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, तो ये कर्म फल के सिद्धांत को बौद्ध धर्म ने भी तर्क संगत माना कि हाँ ऐसा होता है, आप जैसा कर्म करिएगा वैसा फल आपको मिलेगा। इसके बाद अनात्मवाद। बुद्ध आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते। जैसे सनातन धर्म में है कि आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, लेकिन बुद्ध इस परिकल्पना को स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्धों के अनात्मवाद के सिद्धांत के तहत यह मान्यता है कि आत्मा शाश्वत या चिरस्थायी वस्तु नहीं है। सनातन धर्म में आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, यानी शरीर का नाश होता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, आत्मा शाश्वत नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, और ये अगले जन्म में विद्यमान रहे, मतलब ये इसका भी नाश होता है। अगले जन्म में आत्मा दूसरी आत्मा हो सकती है, जो आत्मा इस जन्म में आपके शरीर में है वो भी शरीर के साथ ही नष्ट होगी, और दूसरे जन्म में दूसरी आत्मा आपके शरीर में, दूसरे शरीर के साथ दूसरी आत्मा रहेगी। ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में आत्मा अमर होता है। उनके अनुसार व्यक्ति के अवसान के साथ, यानी मृत्यु के साथ ही आत्मा का भी मृत्यु हो जाता है। ये अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में है। इसके बाद आता है पुनर्जन्म। ईश्वर और आत्मा में विश्वास न होते हुए भी बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था। ईश्वर पे विश्वास बुद्ध नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। उनके अनुसार कर्मफल पुनर्जन्म का कारण तो है, और कर्मफल को अगले जन्म में ले जाने वाला माध्यम आत्मा नहीं है। यानी कर्मफल का पुनर्जन्म होने का एक कारण कर्मफल तो है कि अगर आप इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अगले जन्म में भी मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कर्म फल तो है जो दूसरे जन्म में आपको पुनर्जन्म करा देता है, लेकिन पुनर्जन्म में जो आत्मा आपके शरीर की रहेगी वो उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने पुनर्जन्म को भी कायाकरण द्वारा संचालित माना है। यानी आत्मा जो है पुनर्जन्म में आपके शरीर में वही आत्मा जो इस शरीर में है और आपके साथ में जो कर्म हो रहा है उसको अगले जन्म में उस कर्म फल को भोगने के लिए, उस कर्म फल का निष्पादन करने के लिए दूसरे जन्म में पुनर्जन्म वही आत्मा लेगी। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा का तो विनाश हो ही जाता है, कर्म फल के आधार पर पुनर्जन्म तो होता ही है, लेकिन शरीर के साथ में आत्मा भी दूसरी होती है। जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरी को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। यानी कि जैसे समुद्र में लहर देखते हैं, एक लहर उठती है तो दूसरी शांत हो जाती है, फिर दूसरी उठती है तो तीसरी शांत हो जाती है, उसी तरह कर्मफल जो है चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। फिर आता है जाति प्रथा में अविश्वास। जाति पाति के भेद को मिटाकर बौद्ध संघ द्वारा सभी जातियों के द्वार खोले गए। बुद्ध जाति पाति को नहीं मानते थे और इसलिए बौद्ध धर्म में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। निर्वाण। बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति माना गया है। सनातन धर्म में मोक्ष है और बौद्ध धर्म में निर्वाण है, दोनों एक ही हैं। जीवन मरण का चक्र से मुक्ति ही निर्वाण है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति ही निर्वाण है और सनातन धर्म में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। बौद्ध धर्म के निर्वाण का सिद्धांत वैदिक धर्म के निर्वाण के सिद्धांत से पूर्णतः भिन्न है। वैदिक धर्मानुसार
सत्कर्मों से व्यक्ति में निहित आत्मा परमात्मा में विलीन होने आती है और पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है, अर्थात मृत्यु पर ही निर्वाण संभव है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण का सिद्धांत जो है, यानी मोक्ष का सिद्धांत जो है, वो सत्कर्म, अगर आप मनुष्य जीवन में सत्कर्म करता है तो वो सत्कर्मों के आधार पे, अपने अच्छे कर्मों के आधार पे जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, यानी सनातन धर्म में मृत्यु के उपरांत ही निर्वाण की प्राप्ति संभव है, लेकिन बौद्ध धर्म में निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण जो भगवान बुद्ध का हुआ था वो मृत्यु के बाद ही संभव है। तो इस तरह की चीज़ें बौद्ध धर्म में नियम है, ये आचरण है, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या क्या नियम है, क्या क्या सिद्धांत बौद्ध धर्म के अंतर्गत हैं। तो आज आप लोगों को मैंने जानकारी दी 10 शील और आचरण के संबंध में बौद्ध धर्म के, और उसके बाद में सिद्धांतों के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।